इन्फोसिस नेक्स्ट ईयर ऑन कैंपस नहीं करने वाली है। एचसीएल ने भी बोला है कि वो भी शायद ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट ना करें। ऑन कैंपस मतलब जो भी कॉलेज में स्टूडेंट हैं इस टाइम इंजीनियरिंग के और जो फोर्थ ईयर में हैं उनके लिए इन्फोसिस नहीं आने वाली नेक्स्ट ईयर। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये कंपनी ने अनाउंस किया है। कई कंपनियां विदाउट अनाउंस ये कर रही हैं। वो लोग अनाउंस नहीं करती लेकिन वो कर रही हैं, वो नहीं जाती रिक्रूटमेंट करने। इन्फोसिस ने अनाउंस कर दिया है तो ये एक न्यूज़ बन गई है। धीरे धीरे कंपनियां ट्रेंड अपना ऐसे ही रखने वाली हैं। वो लोग अब मास रिक्रूटमेंट नहीं करने वाले। वो लोग अपना ट्रेंड कम करेंगे, वो लोग हायरिंग कम करेंगे, क्योंकि इनके पास जो पिछले ऑन कैंपस से हायर किए हुए बच्चे हैं, ऑफ कैंपस से हायर किए हुए फ्रेशर्स हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट्स की कमी हो रही है। ऊपर से जो भी प्रोजेक्ट्स में जैसे सपोज करो 8 लोग चाहिए होते थे, अब क्लाइंट कहता है हमें 6 चाहिए, हमें 2 लोगों की जरूरत नहीं है, ये काम तो हम ऑटोमेशन से कर लेंगे, टूल से कर लेंगे। इतने सारे टूल्स आ गए हैं, इतने सारी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आ गई हैं कि हमको मैनुअल काम नहीं चाहिए अब। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी कम कर रहे हैं रिसोर्स कि 8 की जगह हम 6 लोगों से काम चलाएंगे। ऊपर से प्रोजेक्ट्स भी कम हो रहे हैं। यूएस में जो है प्रोजेक्ट्स के जो है प्रोजेक्ट्स कम मिल रहे हैं इंडियन कंपनी को, एमएनसीज कंपनी को। तो इसकी वजह से कंपनियों को ये डिसीजन लेने पड़ रहे हैं और कंपनियां ये डिसीजन बहुत ही इजीली ले लेती हैं। उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। उनको प्रॉफिट से मतलब होता है। जब उनको प्रॉफिट दिखेगा कि हाँ इस साल हायर ना करके हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है, वो नहीं आएंगी, वो हायर नहीं करेंगी। और सेम वो डिसीजन लेती हैं जब हमें इतने जो एम्प्लॉयज हैं ले ऑफ करने पड़ेंगे, उससे हमारा कुछ प्रॉफिट दिखेगा तो वो ले ऑफ भी कर देती हैं। तो कंपनी को ऐसा ऐसा फर्क नहीं पड़ता आपसे कि आपको हायर करना है नहीं करना है, आपका क्या होगा, आपका घर कैसे चलेगा। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी प्रॉफिट पे काम करती है। अगर उसको सामने क्लाइंट दिख रहा है जिसको वो लोग रिसोर्स दे सकते हैं तभी आपको हायर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और यही होते हुए दिख रहा है। और आने वाले टाइम में यही होगा। आने वाले टाइम में कंपनियां कई तो बता के नहीं आएंगी, कई जो है बिना बताए ही नहीं आएंगी, वो अनाउंस भी नहीं करेंगी और जाएंगी भी नहीं। तो आपको इस चीज का जो है रखना है कि अब जो बाकी कंपनियां थी जो बल्क में हायर नहीं करती थी, जिनके टेक्निकल थोड़े टफ होते थे, उनके लिए ही आपको प्रिपेयर करना है। क्योंकि शायद इन्फोसिस भी जब मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जाएगी, वो शायद टफ इंटरव्यूज रखे, टफ एप्टीट्यूड रखे, तो और लोग भी कम ले हायर करे। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखना है। दूसरी चीज़, पहले जो होता था उसको अब आप दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि पहले मैं बात करूं 2010 से पहले जो बैच थे, जो भी इंजीनियरिंग बैच थे जो पास आउट हुए हैं, वो बहुत इजीली प्लेसमेंट हुए हैं। उनका एप्टीट्यूड निकला है और बस फिर टेक्निकल उनका क्लियर हो गया है। और कई लोग तो इतने लकी थे, 2010 से पहले जितने भी बैच थे सबके सब ऑन साइट में हैं, मतलब यूएस में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं। बहुत इजीली ये इन्फोसिस, एसेंचर, एचसीएल से चले जाते थे और सेटल हो जाते थे। बट 2010, मैं कहूँ प्रिसाइजली 2013 के बाद सिनेरियो चेंज हो गए। ये कंपनियां टफ हो गई हैं, बहुत सोचती हैं लेने से पहले, अब उतने बल्क हायरिंग नहीं करती हैं। और यूएस यूरोप की बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो एकदम खत्म हो गया है एक तरह से। क्योंकि जो लोग जा चुके हैं वो छोड़ते नहीं जॉब, हिलते नहीं है। यहाँ से लोग भेजती नहीं है कंपनियां। अब उनको 10 साल 15 साल बैठा काम करना पड़ता है किसी कंपनी में, तब जाके उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। तो एक फ्रेशर जब इंडस्ट्री में आएगा तो उसको 2-3 साल में कैसे भेज देगी? जो एम्प्लॉय 10 साल से बैठा है, 6 साल से बैठा है, वो पहले जाएगा। तो वो ट्रेंड भी थोड़ा कम हो रहा है। तो एक तरह से आप कहो सिलेबस चेंज हो रहा है। डेफिनेटली सिलेबस चेंज हो रहा है और इस सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। आप जितना जल्दी इस सिलेबस को समझेंगे कि ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, हायरिंग की जो भी चीज़ें थी वो चेंज हो रही हैं, कंपनियां अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रही हैं, ज़्यादा चीज़ें मांग रही हैं, एप्टीट्यूड टफ हो रहे हैं, टेक्निकल टफ हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको भी वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा हर एक डायमेंशन में। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते मेरा सी प्लस अच्छा है, मेरा जावा अच्छा है, मेरी टेस्टिंग अच्छी है, तो मुझे इससे ही क्वेश्चन पूछो। वो कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर आपको उसको रिजेक्ट करना है तो वो आपको कुछ ना कुछ अलग पूछेगा और आपको रिजेक्ट करेगा। तो आपको हर जगह से प्रिपेयर रखना है।
जो भी ये ऑटोमेशन टूल्स आ रहे हैं, जो भी ऑटोमेशन ये साइबर स्क्रिप्टिंग, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर डाटा साइंस रिलेटेड, बिग डेटा जो भी है, ये आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा फ्रेशर आपको ज़्यादा पता है तो ये आपके लिए एक डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। बट इन चीज़ों में आप टच रहिए, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसको इग्नोर किया तो डेफिनेटली आपको ट्रबल आ सकते हैं किसी भी कंपनी में जो बहुत आपको हल्की लग रही थी और इसी में आपको उसने इंटरव्यू में पूछा और आप नहीं बता पाए। तो डेफिनेटली इन चीज़ों में आगे रहिए, पढ़िए। नेट तो भरा पड़ा है इन चीज़ों से यार, यूट्यूब में इतने सारे कोर्सेज फ्री में हैं, एक एक घंटे के। पढ़िए, उनको समझिए। शॉर्ट कंटेंट के पीछे मत भागिए कि जो 30 मिनट में समझा रहा हो या 15 मिनट में समझा रहा हो, ये चीज़ें नहीं समझी जाती। कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लासेस यूट्यूब पे जो रहेंगी उनको गो थ्रू कीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, जो आपके कॉन्सेप्ट समझ आएंगे और आप कुछ हद तक एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे रहेंगे कि आंसर दे पाएँ क्वेश्चन का। तो ये मेरा एक वीडियो था कॉग्निजेंट को सॉरी इन्फोसिस को लेकर और इस न्यूज़ को लेकर। सिलेबस चेंज हो रहा है भाई, और सिलेबस इन्फोसिस ने चेंज कर दिया है। आने वाली कंपनियां आने वाले सालों में ये सिलेबस अडॉप्ट करेंगी, वो भी इसी तरह की अनाउंसमेंट करेंगी। तो आपको समझना है कि जिस तरह से 15 लाख स्टूडेंट हर साल पास आउट हो रहे हैं, हर साल 15 लाख के आसपास इंजीनियरिंग स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, वहीं जॉब सिर्फ 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख लोग ही ले पा रहे हैं। तो भाई टफ होने वाला है कंपटीशन, आपको ये चीज़ समझनी है। कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिला, ऑफ कैंपस बहुत टफ है, डिप्रेशन है, और बीपीओ में जाना पड़ेगा, कॉल सेंटर्स में जाना पड़ेगा। 4 साल जो आपने इंजीनियरिंग करी है, टेक्निकल की पढ़ाई करी है, वो सारी वेस्ट हो जाएगी, कुछ काम की नहीं रहेगी। आपको लगेगा 4 साल मेरे बर्बाद हो गए, पैसा बर्बाद हो गया। 4 साल इससे अच्छा कोई आप कुछ अलग अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर लेते, दुनिया घूम लेते उन पैसों से और फिर आके कॉल सेंटर में काम कर लेते। बात तो एक ही थी, अब उस डिग्री का वैल्यू तो नहीं है। तो ऐसा ना हो पाए इसके लिए थोड़ा पढ़िए, ट्राई कीजिए, कॉलेज से प्लेसमेंट लीजिए, वरना ऑफ कैंपस में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हर कॉलेज का बच्चा आएगा, हर कॉलेज के स्टूडेंट आएंगे और टफ होगा, टफ होगा। तो यही मेरा वीडियो था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए। थैंक यू।